Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए देखने वाले, अपने रब के करम को देख, जो फरिश्ते शाम को तेरे गनाह इसके पास ले जाते हैं, वो सुबह इन्हीं के हाथ तेरा रिज़्क भेजता है। फजर की नमाज लाजम कर लो, क्योंकि ये दिन के लिए शैतान के खिलाफ पहली फतह है। पता है मोहब्बत क्या है? 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रात तहज्जुद में रोते हुए दुआ करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। बुरा वक़्त हमेशा गुज़र जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान का ज़र्फ़ आज़माना होता है अल्लाह ने। बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब अल्लाह पाक पे छोड़ दो। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत। नंबर 1, जब घर से निकलते वक़्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, जब घर दाखिल होते वक़्त पढ़ोगे तो आपके घर से मुख्ताजी दूर हो जाएगी। नंबर 3, जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। नंबर 4, अगर रात को सोते वक़्त पढ़ोगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। नंबर 5, और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। जिससे उसके वालिदैन खुश राज़ी नहीं, उससे अल्लाह भी राज़ी नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी, और अच्छी बात बताना भी सदका है। खुशहाली लाने वाली 7 चीज़ें। नंबर 1, कुरान की तिलावत करो। नंबर 2, नमाज की पाबंदी। नंबर 3, अल्लाह का शुक्र अदा करना। नंबर 4, मजबूर की मदद करना। नंबर 5, गुनाहों से तौबा करना। नंबर 6, अजीज़ों से अच्छा सलूक करना। नंबर 7, सुबह के वक़्त सूरह यासीन और शाम के वक़्त सूरह वाक़िया की तिलावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे तूने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहीम पर और आल इब्राहीम पर। यकीनन तुम काबिल तारीफ़ बड़ी शान वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने बरकत नाज़िल फरमाई इब्राहीम पर और आल इब्राहीम पर। यकीनन तू काबिल तारीफ़ बड़ी शान वाला है। इंसान फरमोश और मतलब रस्त इंसान सब कुछ हासिल होने के बावजूद भी तन्हा और बेसुकून रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह से बातें करे तो उसको लाजम है कि कुरान पढ़े। फरमाने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, शिकस्त खाना बुरी बात नहीं, शिकस्त खाकर हिम्मत हार जाना बुरी बात है। इखलाक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे और मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके इखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर होंगे, और मेरे गुस्से के मारे और मुझसे दूर वो लोग होंगे जिनके बदतरीन अखलाक होंगे। फजर और इशा की नमाज का अजर। जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की, इसने गोया नसफ रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज भी बाजमात अदा की, इसने गोया सारी रात क़याम किया।
شفاعت اور گواہ بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جا۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرات مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ گننے نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن انہیں جب موڑا جاتا ہے، جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں۔